जय श्री राम। वेद सिरा मुनि आई सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और कहा कि पार्वती जी की बड़ी महिमा है, जिसे सुनकर सबको ज्ञान और धीरज हुआ। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपनि लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमृत जो सब भोगु। उधर प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। यद्यपि पार्वती जी अति सुकुमारी थी और उनका शरीर तपस्या करने योग्य नहीं था, तथापि पति के चरण कमलों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप हई मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत वर्ष गवाए। इससे शिव जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। मन के तप में लीन होने से देह की शुद्धि बिसर गई। तब 1000 वर्ष तक तो पार्वती जी ने कंदमूल और फल खाकर और 100 वर्ष तक केवल शाक खाकर ही तपस्या की। कछु दिन भोजन बारी बतासा, के कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। फिर कुछ दिन केवल जल और वायु का ही भोजन किया और कुछ दिन तक कठिन उपवास किया। बेल की पत्तियों की जो सूखी हुई पृथ्वी पर गिरी हुई होती है, 3000 वर्ष तक उसका ही भोजन करती रही। पुनि परिहरि सुखानि उपरना, उमहि नाम तब भयु अपर्णा। देखियु मई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर उन्होंने सूखे पत्तों का खाना भी छोड़ दिया। तभी से उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। तब उनके शरीर को क्षीण देखकर आकाश से यह गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, भयु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, सुनो, तुम्हारा सब प्रकार से मनोरथ पूर्ण हुआ, अतः तुम अपने इन सारे क्लेशों को त्याग दो। अब तुमको त्रिपुरारी महादेव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर्यो ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी पार्वती, लोक में अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गए हैं, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं की। इससे अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में सदा सत्य और पवित्र जानकर धारण करो। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जायु तब ही। मिलहि तुमई जब सप्त ऋषिषा, जाने हो तब प्रमाण बगीसा। जब तुम्हारे पिता बुलाने आए तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हारे सप्तऋषियों से भेंट हो तब इस आकाशवाणी का प्रमाण समझ लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनु शंभु कर चरित सुहावा। तब ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी का समस्त शरीर पुलकित हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तो पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया, अब श्री महादेव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई जनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो बिरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जय तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सर्वदा श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हुए जहाँ तहाँ राम जी का गुणगान सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मई धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। और तब से चिदानंद श्री महादेव जी मोह मद काम से रहित होकर समस्त सुखों के स्थान भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भूमंडल में विचरने लगे। कतहु मुनई उपदय से ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना। जद्पि अकाम तदपि भगवाना, भक्त बिरय दुख दुखित सुजाना। कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते थे और कहीं भगवान श्री रघुनाथ जी के गुणों को बखानते थे। यद्यपि उन्हें कोई कामना नहीं थी, तथापि वे सुजान शिव जी भक्ति वियोग के दुख से दुखी थे।
एहि विधि गयों काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भक्ति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया और राम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। तब श्री महादेव जी के नेम प्रेम को तथा उनके हृदय में भक्ति की ऐसी अचल रेखा को देखकर प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। कृतज्ञ कृपालु शील निधि तेज पुंज श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। वे शंकर जी की प्रशंसा करके बोले कि हे शिव जी, आपके बिना ऐसा कौन है जो इस कठिन व्रत को निर्वाह करे। बहुविधि राम से वहीं समुझावा, पार्वती कर जनु सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कह करने, बिस्तर सहित कृपा निधि बरने। यह कहकर रामचंद्र जी ने अनेक भांति से शिव जी को समझाकर फिर पार्वती के जन्म की बात कह सुनाई। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से पार्वती की पवित्र कीर्ति का विस्तार सहित वर्णन किया। कहा कि अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने हो। जाय विवाहो शैल जहीं, यह मोही मांगे देहो। हे महादेव जी, अब आप मेरी यह विनती सुनिए। यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए, यह मुझको मांगने से दे दीजिए। कह शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ वचन पुनि मेटि न राही। सिर धरि आयुषु करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तब महादेव जी ने कहा कि हे नाथ, यद्यपि यह उचित नहीं है तथापि आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूं। हे नाथ, हमारा यही परम धर्म है। मात पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। क्योंकि माता पिता और गुरु स्वामी की बात बिना विचारे ही हितकारी एवं मंगलमयी समझकर मान लेनी चाहिए। आप सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हैं, इस कारण ही स्वामी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। प्रभु तो शयी सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहियूं, अब उर राखियो जो हम कहियूं। तब महादेव जी के धर्म युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत संतुष्ट हुए। पश्चात बोले कि हे शंकर, तुम्हारा प्रण रह गया। अब जो मैंने कहा है उसको हृदय में रखिएगा। अंतर्धान भये असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पह आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए और महादेव जी ने उसी मनोहर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसी समय सप्त ऋषि श्री महादेव जी के पास आए और शिव जी ने उनसे इस प्रकार सुहावने शब्द कहे। पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा ले हो। गिरहि प्रेरी पठायो, भवन दूरी करूं संदेह। हे मुनियों, आप पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लें और हिमवंत को ऐसी प्रेरणा करें कि वे संदेह को त्याग कर अपनी पुत्री को घर ले जाएं। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करूं कवन कारण तपु भारी। तब महादेव जी की ऐसी वाणी सुनकर सप्तऋषिगण बहुत सुख मानकर हर्षित हो वहाँ को चल पड़े जहाँ भवानी सती जी विराजमान थी। वहाँ ऋषियों ने भवानी गौरी को ऐसा देखा मानो कोई तपस्या की साक्षात मूर्ति हो। तब मुनियों ने कहा कि हे पार्वती सुनो, तुम जिस कारण से यह महान तपस्या कर रही हो, कि ही अवराधों का तुम चहूँ, हम सन सत्य मर्मु किन कहूँ। तुम किसकी आराधना करती हो, तुम क्यों क्या चाहती हो, हमसे सब भेद सत्य कहो। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसई सुनी हमारी जड़ताई। मनु हठ पराना सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। तब पार्वती जी ऋषियों की बात सुनकर गूढ़ किंतु मनोहर वाणी में बोली कि मन का मर्म कहते हुए अत्यंत संकोच होता है। आप हमारी जड़ता को सुनकर हंसेंगे। मन ऐसा हठ में पड़ा है कि शिक्षा की बात नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखे हम चहीं उड़ाना। देखो मुनि अब वीक हमारा,
चाहिए सदाशिव हई भरतारा। नारद जी ने जो कुछ कहा है उसको सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी अज्ञानता तो देखिए कि मैं अविकारी शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन विहसे ऋषि, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बसों किस गेहूँ। श्री पार्वती जी का ये वचन सुनकर सप्तऋषिगण हंसे और बोले कि तुम्हारा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है। कहो तो भला श्री नारद जी का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है। दक्ष सुतहि उपदेश ही जाई, तिन फिर भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर घरो उन घाला, कनक सिपू कर पुनिय सहाला। नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को उपदेश दिया तो उन्होंने आकर फिर घर का दर्शन नहीं किया। फिर चित्रकेतु के घर को भी इन्होंने ही नष्ट किया और यही हाल हिरण्याकशिपु का किया। नारद सिख जो सुनी नर नारी, अवसी होई तज भवनु बिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद जी की शिक्षा सुनेंगे वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी बन जाएंगे। देखने में शरीर से सज्जन है किंतु मन उनका कपटी है, सबको अपने ही समान भिखारी कर देना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहूँ पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगय दिगंबर ब्याली। उनके वचनों का विश्वास मानकर तुम ऐसे स्वाभाविक उदासीन को अपना पति बनाना चाहती हो कि जो निर्गुण, निर्लज, बुरे वेश वाला, कुलहीन, दिगंबर और सर्पों का आभूषण धारण करने वाला है। कहूँ कवन सुख असबरु आए, भल भूलई ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरी मराए या ताही। कहो तो सही, ऐसा वर पाने से क्या सुख होगा। ठग के बहकावे में आकर भले भूली हो। पंच कहते हैं कि शिवजी ने सती को ब्याहा था किंतु उस पर कैसा झूठा सच्चा अपवाद लगाकर दक्ष के यज्ञ में भेजकर मरवा दिया। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकी के भवन, कबहु किनारी खटाही। अब सुख पूर्वक सोते हैं, कोई चिंता नहीं है, भोजन के लिए संसार में भीख मांग लेते हैं। तब ऐसे अकेले स्वभाव से रहने वाले के घर में क्या स्त्री ठहर सकती है। अजहु मानो कहा हमारा, हम तुम कहूँ बीरुनिक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। तुम अब मेरा भी कहना मानो, हम तुम्हारे अच्छे वर का विचार किए हैं। वह वर अत्यंत सुंदर, पवित्र, सुख देने वाला और सुशील है, जिसके यश और लीला को वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिलाओ भुआनी, सुनत भींसी कह वचन भवानी। वे दोष रहित समस्त गुणों के समूह श्री लक्ष्मीपति बैकुंठ में वास करने वाले हैं। ऐसा वर लाकर तुम्हें मिलाएंगे। तब ये बात सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, सत्य कहो गिरि भव तनुएहा, हठ न छूट छूटे बरुदेहा। कनकौ पुनि पशान ते होई, जा रे हो सहज न परिहर सोई। आप सत्य कहते हो कि पर्वत से उत्पन्न ये हमारा शरीर भले ही छूट जाए परंतु इसका हठ कैसे छूटे। देखिए, सोना पाषाण से उत्पन्न होता है और तपाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरियूँ, बसों भव न उजरऊँ नहीं डरियूँ। गुर के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। चाहे मेरा घर उजड़ जाए किंतु मैं नारद जी की बात को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि गुरु के वचन में जिसको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। महादेव जी चाहे समस्त अवगुणों के घर और विष्णु जी चाहे समस्त गुणों के धाम हो क्यों ना हो, किंतु जिसका मन जिसमें रम गया हो उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलती हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते सिख तुम्हार धर सीसा। अब मैं जन्म संभुहित धारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनियों, यदि तुम मुझे पहले ही मिल जाते तो मैं तुम्हारी शिक्षा को शिरोधार्य करती, किंतु अब अपना जन्म मैंने तो शिव जी को हार दिया है। अब फिर वर के गुण दोष का विचार कौन करे।
जो तुमरे हठ हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए विशेषी। तो को तु कहीं आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आप लोगों के मन में विशेष हठ हो और बिना वर रक्षा कराए रहा न जाता हो, तो आप ऐसे कौतुकियों को आलस्य नहीं है। संसार में अनेक वर और अनेक कन्याएं हैं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरियों शंभु न तरहूँ कुआरी। तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं संत बार महेशु। परंतु मेरी तो करोड़ों जन्मों के लिए यही रगड़ है कि वरूंगी तो शिव जी को, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। मैं नारद का उपदेश नहीं त्याग सकती, चाहे स्वयं शिव जी ही 100 बार आकर मुझसे कहें। मैं पापरियों कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवों भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिक भवानी। जगन माता ने कहा कि हे मुनियों, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। तब पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनियों ने कहा, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। हे देवी, आप माया रूप और श्री महादेव जी भगवान परमेश्वर हैं। आप ही लोग संसार के माता पिता हैं। इस प्रकार पार्वती जी से कहकर और चरणों में मस्तक नवाकर मुनिजन प्रसन्नतापूर्वक चल दिए। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहीं ग्रह ल्याए। बहुरी सपत ऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। तब मुनियों ने जाकर गिरिराज हिमवान को भेजा, तो विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की वह संपूर्ण कथा कह सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षई सप्तऋषि गवने गेहा। मनुथिर करि सब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। ऐसा स्नेह सुनकर शिव जी मगन हो गए और सप्तऋषिगण हर्षित हो अपने स्थान को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेई सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी भुजाओं के बल से और प्रताप से समस्त लोगों को जीत लिया, जिस कारण सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंचि सन जाय पुकारे, देख विधि सब देव सुखारे। वह राक्षस अजर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था। सब देवता अनेक प्रकार की लड़ाई करके उससे हार चुके। तब ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता दुखी हैं। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, एहि जीतई रन सोई। तब उनको समझा बुझाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस की मृत्यु तब होगी जब भगवान महादेव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा, वही इसको युद्ध में जीतेगा। मोर कहा सुनि करो उपाय, होई ईश्वर करई सहाय। सती जो तजी दक्ष मुख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, ईश्वर सहायता करे तो वह सफल होगा। सती जी जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग की थी, अब वह जाकर हिमाचल के घर में जन्मी है। तेहि तपुकी न शंभुपति लागी, शिव समाद बैठे सब त्यागी। यद्यपि यहीं असमझस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। वहाँ उन्होंने श्री शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की है और शिव जी सब कुछ त्याग कर समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि ये बड़ा असमंजस है, तो भी हमारी एक बात सुनो। पठवों काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाऊब विवाह वरियाई। शिव जी के पास कामदेव को भेजो, वह जाकर श्री शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। तब हम जाकर श्री शिव जी को सिर नवाकर बरबस ब्याह कर लाएंगे। एहि विधि भल ही देवहित होई, मत अति नीक कहीं सब कोई। अस्तुति सुरह कीन अति हेतु, प्रगट्यों विष्म बान झसके तो। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो जाएगा। तब देवताओं ने इसे बहुत अच्छा कहा।
तब सब ने कामदेव की बड़ी स्तुति की। इससे वह कामदेव प्रकट हो गया, जिसके बाण बड़े ही विषम है। सुरे कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिसि कहूँ असमार। तब सब देवताओं ने अपना दुख कहा। उसको सुनकर उसने मन में विचार किया कि फिर हंसते हुए कामदेव बोला कि ये सब तो ठीक है, परंतु श्री महादेव जी से विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। तदापि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तो भी मैं आप लोगों का कार्य करूँगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही परम धर्म है। जो पराय हित के लिए अपना शरीर त्यागे, अच्छे मनुष्य उसी की प्रशंसा करते हैं। अस कही चलू सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरणु हमारा। ऐसा कहकर सबको सिर नवाकर हाथ में पुष्प धनुष लिए कामदेव अपने सहायकों सहित चला। चलते समय काम ने विचारा कि शिव जी से विरोध करने पर निस्संदेह मेरी मृत्यु तो हो ही जाएगी। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपियु जब ही वारी चर केतु, छन मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर सारे संसार को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जब कामदेव कुपित हुआ, तब क्षण भर में शास्त्र की समस्त मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभे विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य व्रत और अनेक भांति के संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और जीतने में ज्ञान के सैनिक थे, सब डर के मारे भाग गए।